एक सीईओ ने बैंक की हालत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दी। प्रॉफिट बढ़ा, डिपॉजिट्स बढ़े, लोन बुक बढ़ी, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई से बैंक को बाहर निकाला, लेकिन इसके बावजूद बैंक का शेयर निवेशकों को खुश नहीं कर पाया। ये कहानी है कोटक महिंद्रा बैंक की, जहां करीब 3 साल पहले बड़ी उम्मीदों के साथ आए सीईओ अशोक वासवानी अब बैंक छोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया या फिर बैंक के सामने अभी भी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आने वाले समय में दौड़ता नजर आएगा? वैसे इन सभी सवालों को आज इस वीडियो में आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इनके जवाब भी शायद सामने निकल आएंगे। अशोक वासवानी उदय कोटक के बाद जनवरी 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ बने थे, लेकिन अब उनकी जगह नए सीईओ की तलाश शुरू हो गई है। वासवानी बैंक के 35 साल के अनुभवी हैं। उन्होंने बार्कलेज और पगाया टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। उदय कोटक के बाद वो कोटक महिंद्रा बैंक की कमान संभालने आए, लेकिन उनके कार्यकाल की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही थी। सीईओ बनने के महज 3 महीने बाद अप्रैल 2024 में आरबीआई ने बैंक पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया। बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर्स को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई। ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जुड़ी सुपरवाइजरी चिंताओं के कारण हुआ था। ये प्रतिबंध पूरे 10 महीने बाद हटाया गया और इस दौरान बैंक को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हो गया, जिसका असर ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक ने कहा कि वो सिचुएशन पर नजर जरूर रख रहा है, लेकिन फिलहाल कोई भी प्रावधान नहीं किया। साथ ही चेतावनी भी दे दी कि वित्त वर्ष 2027 में मार्जिन दबाव में रहेंगे। अब चुनौतियों के बावजूद बैंक ने ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बैलेंस शीट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। वित्त वर्ष 2024 के अंत में बैंक के एसेट्स 3,76,000 करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक लोन बुक 4,96,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पिछले साल से लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2024 से 2026 तक एडवांसेस में करीब 30% की ग्रोथ हुई है। 2025 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया ने 3,330 करोड़ रुपए के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो का अधिग्रहण भी फायदेमंद साबित हुआ। अब आते हैं डिपॉजिट्स पर। वित्त वर्ष 2024 में 4,48,000 करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2026 तक ये बढ़कर 5,72,000 करोड़ रुपए हुआ, यानी 27% की ग्रोथ। कुल मिलाकर वासवानी के कार्यकाल में बैंक की बैलेंस शीट काफी मजबूत। अब आते हैं मुनाफे की बात पर। यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। शुरू में ग्रोथ थी, लेकिन बाद में गिरावट आई। मार्च 2024 क्वार्टर में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 4,133 करोड़ रुपए था। जून 2025 क्वार्टर में ये बढ़कर 6,249 करोड़ रुपए तक पहुंचे, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के अंत में नेट प्रॉफिट लगभग आधा रह गया, 3,551 करोड़ रुपए। अब इस गिरावट के पीछे कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। पहला, माइक्रो फाइनेंस यानी एमएफआई और अनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में बड़े प्रोविजंस। उसके बाद आरबीआई के टेक्नोलॉजी प्रतिबंध का भी असर हुआ। वित्त वर्ष 2026 में कुछ रिकवरी जरूर हुई। नेट प्रॉफिट 4,026 करोड़ रुपए हो गया। एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 7,875 करोड़ रुपए पहुंच गई। एसेट क्वालिटी अच्छी रही। जीएनपीए रेशियो वित्त वर्ष 2024 के 1.39% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 1.2% हो गया। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि अब भारी काम पूरा हो चुका है और बैंक अगले ग्रोथ फेज के लिए तैयार है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बैंक मजबूत है, लेकिन शेयर धारकों को यानी शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा नहीं मिला। कोटक अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। पीई रेशियो 21.4x है, जबकि एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे पेयर्स 16, 18 के आसपास ट्रेड करते हैं। फिर भी रिटर्न कम है। जनवरी 2024 से जून 2026 तक कोटक का शेयर सिर्फ 10% चढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 40% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक ने हालांकि सिर्फ 5% का दिया है। कई मिड साइज प्राइवेट बैंक जैसे कि फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक ने तो 2 गुना रिटर्न कमाकर अपने निवेशकों को दे दिया है। शेयर प्राइस परफॉर्मेंस अभी भी पीयर्स से पीछे है। अब नए सीईओ की चुनौती सिर्फ बैलेंस शीट को बढ़ाना नहीं, बल्कि शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देना भी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनली जो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं वो है परितोष कश्यप और अनूप साहा। ये नोमूरा का कहना है कि सितंबर-अक्टूबर 2026 तक बोर्ड की सिफारिश आ सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर है और मजबूत नींव पर खड़ा है, लेकिन शेयर परफॉर्मेंस को बेहतर करने की जरूरत है। यानी जो भी नया सीईओ होगा उसके लिए राह आसान होने वाली तो बिल्कुल नहीं।